हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना। तोड़ा नहीं है, टूट गया है, बस इसको पकड़ लिया तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लोगे। गलती किसी पार्टी की नहीं है। अब माना घोड़े की डील करी, आप बोलोगे फिर घोड़े पे पहुंच गए, सारे एग्जाम्पल घोड़े के ही होते हैं, और घोड़ा ही मर गया तो क्या खरीदोगे और क्या ही बेचोगे और क्या ही उसको दौड़ाओगे? कुछ भी नहीं हो सकता। मान लेते हैं किसी इवेंट के लिए पार्टी हॉल बुक किया, वो इवेंट ही कैंसिल हो गई या उस पार्टी हॉल में आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों में से किसी की गलती नहीं, जिसने बुक किया और जिसने बुक करवाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिल हो जाएगा। आमतौर पर कंपेंसेशन वाली बात होगी नहीं, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, या लॉ में कोई चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लग गया, या मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लग गया, या कुछ भी गवर्नमेंट बैन भी आ जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आमतौर पे इसमें कंपेंसेशन जैसी तो कुछ नहीं है। हाँ, एडवांस वगैरह दिया हो तो मे बी वो वापस करना पड़ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या है, व्हेन आफ्टर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आफ्टर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एन अनफोर्सीन इवेंट अकर्स। अनफोर्सीन का मतलब जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। अब मान लेते हैं कि आपने ओपन में बारिशों के दिनों में कोई फंक्शन किया, तो आप जुलाई अगस्त में, जैसे मैं दिल्ली में हूं तो यहाँ जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं। अब अगर आप ओपन में कोई फंक्शन कर रहे हो और आपको पहले से पता है कि बारिश होने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, फिर भी आप कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। उसमें तो फिर अगर इवेंट खराब होती है तो आप डिफॉल्टर माने जा सकते हो, क्योंकि आपको पहले से पता है बारिश आ सकती है, तो आप उसका या तो इंतजाम करो या ओपन में प्रोग्राम मत करो, किसी क्लोज्ड बिल्डिंग में करो। सो अनफोर्सीन इवेंट का मतलब ये होता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एन अनफोर्सीन इवेंट अकर्स, जो क्या करती है, विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, अनलॉफुल, और फंडामेंटली फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली एग्रीड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। यानी मेनली आपकी डील क्या हुई, या तो इम्पॉसिबल हो गई या अनलॉफुल हो गई। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कुछ ऐसा हो गया, या इम्पॉसिबल हो गई, जैसे मैंने कहा आग लग गई, इवेंट कैंसिल, या कुछ भी इस तरह का नेचुरल कैलामिटी समथिंग। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। या तो वो अब इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया, तो फिर ये वॉइड हो जाएगा। So frustration occurs when performance becomes impossible, the object is destroyed, performance becomes radically different. जो चीज करना था वो बिल्कुल ही अलग हो गई। सपोज गाने का प्रोग्राम था और अब वो आपने एक तरह से बिल्कुल ही उसको डांस प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, या उसको हटा के आपने कुछ और ही कर दिया, वहां पर आपने पेंटिंग एग्जीबिशन लगा दी, कुछ बिल्कुल अलग कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर अब आपका पिछला वाला बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल बदल गया। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था, एसेंशियल कंडीशंस की बात करें, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। कब होगा, जब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। तो पहला जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, ठीक है जी। दूसरा, जो फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट है, जो एग्रीमेंट को खराब कर रही है, वो हुई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो खराब हो गया। नाइदर पार्टी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती किसी की नहीं है, दोनों में से किसी भी पक्ष की गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदी में लिखा है ना, किसी भी पक्ष की गलती नहीं होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस या तो इम्पॉसिबल हो गई है या अनलॉफुल हो गई, दो में से एक चीज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो या तो इम्पॉसिबल हो गई या अनलॉफुल हो गई। अब जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, काम हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे जिस बंदे ने गाना था, सपोज वो मर गया, घोड़ा मर गया, या कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी थी वो बाढ़ में ढह गई, आग लग गई, या अर्थक्वेक में कोलैप्स हो गई, तो परफॉर्मेंस फिजिकली कैन नॉट बी डन। या तो आदमी मर गया या वो प्रॉपर्टी मर गई। या लीगल इम्पॉसिबिलिटी, क्यों, चेंज ऑफ लॉ, ऐसा होता है ना, कई बार कानून ही बदल जाता है। अब कानून बदल गया, जैसे एक्सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट। या कई बार कमर्शियल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसे भी तो होता है ना। जैसे कमरा भी वही है, आप भी वही हो, सब कुछ वही है, लेकिन जिस इवेंट के लिए वो कमरा बुक किया था, जैसे माना आपने कोई पार्टी हॉल बुक किया, अब जिस बच्चे का बर्थडे था, मान लेते हैं वो बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो क्या ही बर्थडे तो सेलिब्रेशन होना नहीं है। तो ऐसा देखा जाए तो कमरे की भी गलती नहीं है, जिसने बुक किया उसकी भी गलती नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। या इवेंट के लिए आपने माना कुछ बुक की थी, आपने गाड़ियां बुक की थी कि लोग जो है वो कारों से जो है इवेंट में जाएंगे, वो इवेंट ही कैंसिल हो गई। तो गाड़ियां भी हैं, लोग भी हैं, आप भी हो, सब कुछ है, लेकिन वो इवेंट खत्म हो गई।
सो कमर्शियल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लिया जा रहा है केस लॉ के थ्रू, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, म्यूजिक हॉल वाज हायर्ड फॉर कंसर्ट बट हॉल ही आग से खराब हो गया, सो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, फ्रस्ट्रेशन। ऐसे क्रेल वर्सेस हेनरी, रूम हायर टू वॉच कोरोनेशन प्रोसेस, जुलूस देखना था एक, अब वो जुलूस ही कैंसिल हो गया होगा, हाँ, प्रोसेशन कैंसल्ड, तो फिर अब रूम आपने हायर किया था जस्ट वो इवेंट देखने के लिए, वो प्रोसेस, वो जुलूस देखने के लिए, तो अब वही खत्म हो गया। जैसे अब आजकल आईपीएल के मैचेस होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम, वो हमारे यहाँ सोसाइटीज में होता ही है कि आईपीएल का मैच देखना है तो सोसाइटी के गार्डन में एक बड़ा सा टीवी लगा के वो सब शोशा सा कर देते हैं, बट बाय द वे किसी दिन मैच ही कैंसिल हो जाए तो फिर उसको वो टीवी लगा के फायदा क्या, कौन देखेगा उसको, है ना। ऐसा अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तब भी इस तरह से लोगों ने किया था, तो अगर बाय द वे मैच किसी भी रीजन से अनफोर्सीन हो, मैच ही कैंसिल हो जाए तो फिर क्या करोगे। ऐसे ही लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ने, लेकिन गवर्नमेंट कई बार जमीनें एक्वायर कर लेती है, तो अब जमीन ही एक्वायर होगी तो अब लैंड की डेवलपमेंट क्या करोगे, वो तो फिर सरकार के पास चलेगी, अब सरकार करेगी जो करेगी, जो भी सरकार को करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर इम्पॉसिबल डज नॉट मीन फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, केवल लीगल इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, इन चीजों को भी कंसिडर किया। एक और केस है लोपिक प्रसाद एंड सन्स, यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं मानते। जैसे मान लेते हैं आपको एक ड्रेस बना के देनी थी और उसका रॉ मटेरियल जो आना था, सपोज वो 10 लाख का आना था और वो अचानक कीमत बढ़ गई, वो 10 की जगह 18 लाख का आया, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं मानेंगे, ये बिजनेस लॉस है। आप हो सकता है उस काम को ना करो, आप बोलो भैया मैं तो कंपेंसेशन पे कर दूंगा, मेरे बस की नहीं 10 लाख का रॉ मटेरियल 18 लाख में खरीदना, या लेबर स्ट्राइक हो गई, या पेट्रोल का प्राइस अचानक बढ़ गया, बिजली का प्राइस बहुत अचानक बढ़ गया, ऐसा हो जाता है कई बार। कमर्शियल हार्डशिप्स, ये भी बहुत अच्छा केस है, नेहाटी जूट मिल्स वर्सेस ख्याली राम जगन्नाथ। कमर्शियल हार्डशिप, ऐसा तो होता है बिजनेस में, कई बार काम पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपका स्टाफ नौकरी छोड़ के भाग गया, अब सामने वाली पार्टी का तो कसूर नहीं ना, उसने तो आप पे भरोसा करके दिया था, आप दूसरा बंदा हायर कर रहे हो, वो डबल पैसे मांग रहा है, तो उसमें आपका लॉस हो गया, वो ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर अगर उसने कैंसिल कर दिया तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप कर नहीं पाए, फर्क है। फ्रस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज में से किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। अब बोलो गलती मेरी नहीं है, स्टाफ की है, वो एक ही बात है ना, स्टाफ भी तो आपका ही था ना, स्टाफ भी तो आपका ही था। सो दैट वे इसके अंदर रूल ये हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में कंपेंसेशन आमतौर पर नहीं लगता ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में लॉ ये है कि दोनों पार्टीज में से किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। तो कमर्शियल हार्डशिप में तो गलती मानी जाती है ना। सो सिचुएशंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, पढ़ लिया, रिपीटेशन सही होगा इसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या डेथ इन कैपेसिटी इन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरली जिसने गाना गाना है, डांस करना, अगर उसी की डेथ हो गई या बीमार हो गया तो कैसे करेगा, या चेंज ऑफ लॉ, जैसे गवर्नमेंट कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कुछ भी, वॉर, इस तरह की सिचुएशंस तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को वो कर देती हैं फ्रस्ट्रेट। नॉन अकरेंस ऑफ फाउंडेशन इवेंट, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे इवेंट के लिए कमरा बुक किया या इवेंट के लिए टीवी बुक किया या गाड़ियां बुक की, वो इवेंट ही कैंसिल हो गई तो फिर तो कुछ होना ही नहीं। कब फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया, अगर परफॉर्मेंस डिफिकल्ट हो गई बट पॉसिबल है, महंगी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट डबल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डबल हो गई, स्टाफ कॉस्ट डबल हो गई, नहीं चलेगा। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस नॉट ए फ्रस्ट्रेशन, यह फ्रस्ट्रेशन नहीं है, या सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी। अब आपने खुद ही है, सपोज आपने एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बदले में दूसरी पार्टी ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी, आपने उसका कैंसिल करके दूसरे का शुरू कर दिया। या मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज 10 तारीख को आपको किसी जगह परफॉर्म करना है, पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था, और 5 तारीख को आप लंदन चले गए, तो ये तो फिर सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी हुई, ये नहीं मानी जाएगी, इसमें तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। या फोर्सिएबल इवेंट्स, जहां पहले से अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा ओपन में इवेंट कर रहे हो, बारिश के महीना है तो बारिश तो होगी भाई, फिर तो आपको पहले से ही पता है कि ये हो सकता है, तो फिर आप उस हिसाब से इंतजाम करके चलो ना। जो चीज एंटिसिपेट हो सकती है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर बाकायदा आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मिल गया तो ये वॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल, पार्टीज डिस्चार्ज, बेनिफिट्स जो नेचुरली अपने एडवांस लिया है वो तो वापस करना पड़ सकता है। फ्रस्ट्रेशन और ब्रीच में फर्क मैंने आपको बताया ना, ब्रीच में एक पार्टी का फॉल्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन में किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट कि इसमें जो है नो फॉल्ट ऑफ पार्टीज फ्रस्ट्रेशन में, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ फॉल्ट ऑफ वन पार्टी।
इसलिए उसमें डैमेजेस में भी क्लेम्ड है, इसमें आमतौर पर डैमेजेस नहीं होते। यही तो इसका खेल है, नहीं तो फिर हम पढ़ी क्यों रहे थे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही पढ़ा दिया। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, बट ए की डेथ ही होगी, अब क्या करेगा? बुक ऑडिटोरियम फॉर सेमिनार, बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। वीट इंपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ये सब एग्जांपल। रॉ मटेरियल बढ़ गया ना, इसको नहीं मानेंगे, इट इज नॉट ए फ्रस्ट्रेशन। कंक्लूजन यही है कि अनफोर्सीन इवेंट से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट्स, जो आपके हाथ में ही नहीं है। अब आप क्या करो? सो जेन्युइन केसेस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में ये यूज किया जाता है, और इसलिए नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस जो है वो कॉस्टली या इनकन्वीनियंट हो गई, उसको नहीं मानते। जहां पर इम्पॉसिबल हो गई, डिफिकल्ट, अब कर ही नहीं सकते, या अनलॉफुल हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वहां पर ये यूज होता है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी ये नंबर्स दिए हैं आपको मैंने, अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, या यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इसको नॉमिनल प्राइस पर खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।